गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 9 मैथ में एक्सरसाइज 1.1 की। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इक्वल टू नॉट जीरो है। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। कह रहा है क्या ये जीरो एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में कि वह सभी संख्याएं जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। वह सभी संख्याएं जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। बस यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन होती है कि ये जो q की वैल्यू हो वो जीरो ना हो। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, क्या जीरो को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं। देखिए जीरो बटा एक लिखा जा सकता है, या जीरो बटा हम इसे दो भी लिख सकते हैं, जीरो बटा तीन। ऐसे हम चाहे जो भी जीरो के बटे में कोई भी संख्या करेंगे, इसे भाग करेंगे तो हम जीरो ही इसका आंसर आएगा। मतलब बटे में कोई भी संख्या लिख देने से जीरो के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब कि जीरो को हम जीरो बटा एक, जीरो बटा दो, जीरो बटा तीन के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए क्या इसका ये हर जीरो आया है, हर में जीरो तो नहीं है, मतलब यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हम जीरो बटा चार भी इसे लिख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट बात करें तो जीरो बटा पांच भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी संख्या इसके हर में आ सकता है। अब देखिए हर अगर जीरो नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जीरो भी एक परिमेय संख्या है। तो कह रहा है क्या इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस। हाँ हम इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, हाँ। अब कह रहा है एग्जाम्पल इसका, तो एग्जाम्पल आप इसको दे सकते हैं, ये जीरो बटा एक, जीरो बटा दो, जीरो बटा तीन, जीरो बटा चार, जीरो बटा पांच, ऐसे ही आगे जीरो बटा छह, जीरो बटा सात, जितनी संख्या आप लिखना चाहो लिख सकते हो। बस हमें क्या इसे ध्यान देना है कि हर जीरो ना होने पाए। तो आप बताइए अगर ये हर तो जीरो नहीं यहाँ पे, अगर मैं इसे लिखूं जीरो बटा छह, तो ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसका हर जीरो नहीं है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप इसे नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। कह रहा है कि तीन और चार के बीच में छह परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीन और चार के बीच में दो नंबर दिए गए हैं, एक संख्या तीन दी गई है और दूसरा संख्या दिया गया है चार। तीन और चार के बीच में कह रहा है छह परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्याएं, छह परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में ऑलरेडी आप परिचित हो, किस रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में। तो कह रहा तीन और चार के बीच में छह परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, छह। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, इसके दो तरीके हैं। तो सूत्र आप जानते हो, सूत्र से आप अप्लाई कर सकते हो। परिमेय संख्या ज्ञात करने का क्या होता है, a प्लस बी बाई टू से हम ज्ञात कर सकते हैं। या दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि देखिए कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना, हमें छह। तो जितना बोले उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देते हैं। छह प्लस एक कितना हो गया, ये सात। कितनी परिमेय संख्या बोल रहा है, कह रहा छह। अगर छह बोल रहा तो उसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। अब मान लीजिए अगर सात कह देता तो हम क्या कर देते, सात और एक क्या कर देते, आठ। मतलब जितनी परिमेय संख्या बोलेगी उसमें हम क्या कर देंगे, एक को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, छह एक सात। ये बात सबको समझ में आया। जितनी परिमेय संख्या बोलेगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे। तो जैसे एक प्लस, उसमें छह बोला है तो क्या लिखेंगे, छह प्लस एक बराबर, ये आ गया सात। अब क्या करेंगे, इसको ये जो सात आया है, इस सात से इसके अंश और हर में जो यहाँ पर दोनों नंबर दिए गए हैं, अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो क्या कहेंगे, अंश और हर में गुणा करने पर तीन तीन गुणे हो गया सात और बटे ये क्या हो गया, सात। क्यों ऐसा किया गया अंश और हर में, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए। अगर मान लीजिए मैंने अंश में गुणा कर देता तो क्या हो जाता, ये डिसबैलेंस हो जाता। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी काम करेंगे गुणा, वो अंश और हर दोनों में करेंगे। ऐसे यहाँ भी करेंगे, चार गुणे क्या हो जाएगा, ये सात और बटे क्या हो जाएगा, सात। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा सात त्रिके 21, 21 बटा कितना आ गया, सात। इसको क्या लिखेंगे, सात चौक 28, 28 बटे सात। अब कितनी परिमेय संख्या बोला है ये। अब देखिए 21 बटा सात का मतलब इसे हम तीन ही लिखेंगे। अब देखिए सात से डिवाइड करोगे फिर ये तीन वापस से आ जाएगा, सात से डिवाइड करेंगे फिर ये चार आ जाएगा, सात चौक 28 होता है। इसका मतलब तीन को इस रूप में लिख सकते हैं, चार को इस रूप में लिख सकते हैं आप। अब इसके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना, छह। तो इनके बीच वाला हम क्या लिखेंगे, देखो आप, पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 21 बटा सात तो ये है, उसके बाद क्या आएगा, 21 बटा सात के बाद ये 22 बटा सात। हर तो सबका सेम होगा, 22 बटा सात मतलब क्या करेंगे, आंसर में एक एक जोड़ते जाएंगे। 22 बटा सात के बाद क्या आ जाएगा, 23 बटा सात। ये दूसरी परिमेय संख्या हो गई। 23 बटा सात के बाद क्या आ जाएगा, 24 बटा सात, ये तीसरी हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 25 बटा सात, ये चौथी हो गई। उसके बाद आ जाएगा ये 26 बटा सात। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये 27 बटा सात।
हमें कितना ज्ञात करना था, 6 परमीय संख्या है, तो 3 3 6 हो गया, आगे भी हम इसे निकाल सकते हैं। अब देखिए उसके बाद लास्ट में क्या मिलेगा, ये 28/7, और यहाँ पर हमने ये नंबर जो यहाँ क्या लिखे थे 21/7। अब इनके बीच में 21/7 और 28/7 के बीच में ये 6 परमीय संख्याएं आ गई। बात क्लियर हुई। मैंने क्या बताया कि अगर कोई संख्या ऐसे दे दे कि 3 और 4 के बीच में परमीय संख्या ज्ञात कीजिए, 4 5 के बीच में ज्ञात कीजिए, कोई भी नंबर हो सकता है दो, तो जितनी परमीय संख्या बोलेगा उसमें हम लोग एक ऐड कर देंगे, और उस संख्या को जिसमें ऐड करेंगे एक जो संख्या आएगी उसको क्या करेंगे, अंश और हर में दोनों में गुणा कर देंगे। ओके, और उसके बाद उसकी बीच वाली संख्या लिख देंगे, उसमें एक एक जोड़ते चले जाएंगे अंश में, और हर तो सेम ही रहेगा सबका। आप देखो 21 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 22/7, फिर 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 23/7, उसके बाद नेक्स्ट 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितना बोला था 6, तो ये 6 परमीय संख्याएं हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आंसर ये। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसको आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। कह रहा 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहां भी सेम कहानी वही है। क्या कह रहा है कि 3/5 हुआ, 3/5 हुआ 4/5, दूसरा नंबर दिया 4/5। कह रहा है इन दोनों के बीच में 5 परमीय संख्या है। कितनी परमीय संख्या ज्ञात करना, 5। तो मैंने अभी जस्ट क्या बोला आपको, जितना बोलेगा उसमें हम लोग एक ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 5 ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 और 1 + 1 बराबर हो गया 6। और जो ये आता है रिजल्ट, इसे क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया है नंबर उसमें अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो आइए करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। 3/5, ये 3/5, ये क्या हो जाएगा गुणे 6, अंश और हर दोनों में करेंगे, इसका मतलब यहाँ गुणे 6 हो जाएगा, यहाँ भी गुणे क्या हो जाएगा 6। दूसरा नंबर क्या था 4/5, तो ये 4/5, इसमें भी वही करेंगे। आप बताइए, 6 से गुणा किया और ये 6 से गुणा किया। अब गुणा करेंगे कितना आएगा, आप बताइए, 6 त्रिके 18, ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। आप इसकी बात करो कितना हो जाएगा, देखो 6 चौके ये हो जाएगा 24, 24 और बटे कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। देखिए इसका भी हर समान है ये। अब क्या करेंगे आप, इनके बीच वाले जितने नंबर होते हैं, 18 के बाद क्या आ जाएगा 19/30, 20/30, तो आप इसे लिखेंगे 18 के बाद क्या आ जाएगा, पहले इस नंबर को मैं यहाँ लिख देता हूँ 18/20, सॉरी 30। उसके बाद 18 के बाद क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे अंश में, तो हो जाएगा 19/30। उसके बाद क्या आ जाएगा 20/30। उसके बाद क्या आ जाएगा ये 21/30। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 22/30। उसके बाद क्या आ जाएगा ये 23/30। और ये 5 परमीय संख्याएं आ गई, किनके किनके बीच की, 18/30 और 24/30 के बीच में। तो इसे क्या लिख देंगे 24/30। इन दोनों के बीच में कह रहा कि 5 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 18/30 को हम क्या लिख सकते हैं 3/5। अगर दोबारा इसे हम काटें तो क्या आ जाएगा, ये 6 से कटेगा, 6 3 18, 6 पंचे 30, इसका मतलब ये 3/5 ही लिखा गया है। और ये क्या है, जो 4/5, अगर इसे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, इसका मतलब ये भी 4/5 है। तो इन दोनों के बीच में कितना बोला था 5 परमीय संख्या है, तो 5 परमीय संख्या ये आपकी आ गई। पहला परमीय संख्या क्या हो जाएगा 19/30, दूसरा हो जाएगा 20/30, तीसरा हो गया 21/30, और चौथा हो गया 22/30, और पांचवा हो गया 30/30। ओके, चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये बताना है कि सत्य है या असत्य है, कारण के साथ आपको उत्तर देना है। कह रहा क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या हम लोग क्या जानते हैं, 1 से स्टार्ट होती है और ये अनंत तक जाती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ऐसे ही जाएगी। कह रहा है जो प्रत्येक की जो प्राकृतिक संख्या है, जो नेचुरल नंबर है, क्या ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्या हम क्या जानते हैं, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 के बाद 1, उसके बाद 2 3, ये 4, ये 5, और ये क्या हो जाएगा 6, और ये 7, और डॉट 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 ऐसे जाएगा ये भी। तो कह रहा है जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है ये, तो हमारा आंसर क्या होगा, हाँ। क्यों, क्योंकि आप देखिए पूर्ण संख्या में कहीं ना कहीं ये पूरा मिलता है। 0 को अगर हटा दिया जाए तो ये सभी किसका समूह, ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। तो हम क्या बोलेंगे, इसके बिहाफ पे क्या बोल सकते हैं कि हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ओके, लेकिन अगर ये पूछ लेता इसका उल्टा कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या
प्राकृतिक संख्या होती है तो हमारा आंसर क्या हो जाता? नहीं, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड है। ये हम प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? हम इसे प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन जीरो को जैसे इंक्लूड करते हैं उसे हम क्या बोलने लगते हैं? पूर्ण संख्या। तो अगर इसका उल्टा पूछ लेता, रिवर्स पूछता कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? नहीं। इसमें क्या पूछा है कि आप प्रत्येक ये जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक, क्या ये पूर्ण संख्या है? तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, हाँ, क्योंकि ये पूर्ण संख्याओं के समूह में पाए जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यस, दैट्स क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या दिया? कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक, तो आंसर क्या होगा? नहीं। प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या का मतलब कि ये जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये इन्हीं को पूर्ण संख्या भी बोलते हैं ये। अब ये संख्याएं देखिए क्या हो सकती है? कह रहा प्रत्येक पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक निगेटिव भी होते हैं। वैसे अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक दो नंबर देंगे, धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है। देखो 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्या है। लेकिन जो पूर्णांक होते हैं वो पूर्णांक क्या होते हैं? ये माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं। मतलब ये -1 -2 ये पूर्णांक है ये, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो वही देखिए क्वेश्चन क्या बोला, प्रत्येक पूर्णांक क्या ये पूर्ण संख्या होती है? तो आप देखिए प्रत्येक जो पूर्णांक मैंने बताया, तो सॉरी जो पूर्ण संख्या मैंने बताया, पूर्ण संख्या हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो पॉजिटिव मतलब जो धनात्मक होती है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। और जो पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो जो ऋणात्मक वाले होंगे, मान लीजिए 1 2 ऐसे शामिल है, ये समूह पूरा है इतने का, -1 है कामा -2 है कामा 1 है कामा 2 है। अब इसे क्या कहेंगे आप? ये पूर्णांक तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या है नहीं। आप इसे क्या बोलेंगे? इतने वाले पार्ट को अगर देखें यहां से, तो ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। रीजन उसका क्या है? क्योंकि ये निगेटिव है, इसके सामने माइनस लगा हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये निगेटिव है। तो इसका एग्जांपल देना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं -1 -2 -3, क्योंकि ये ऋणात्मक है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आंसर क्या होगा? नहीं। अब देखिए इसमें तीसरा जो दिया है, तीसरा क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जस्ट मैंने ये बताया कि ये क्या है? ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। अच्छा, ये पूर्ण संख्या परिमेय संख्या भी होती है, क्योंकि इनको देखो अगर ये लिखा है 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1, तो ये तो परिमेय संख्या है। अगर यहाँ 3 की बात करें तो 3/1 लिख सकते हैं। मतलब इनके हर में अगर 1 लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाग करने पे, उसका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, 3 ही आएगा। या हम 4 को अगर 1 से डिवाइड कर दें तो बताइए आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा। कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो क्या बोलेंगे? तो परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन इसका पूछा क्या सवाल में? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या तो कैसे हो सकती है भाई? परिमेय संख्या क्या होती है? वो अंश और हर के रूप में होती है 2/3। अब 2/3 अगर मैंने कर दिया, अगर 3 से इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा इसका मान, ये दशमलव में आएगा। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती है वो कभी भी दशमलव में नहीं होती हैं, वो डेसिमल्स में नहीं होती। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि देखो 2/3 को डिवाइड करोगे दशमलव में आएगा। अगर मान लो मैंने लिख दिया 4/5, इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आएगा? दशमलव में इसका मान आ जाएगा। और जबकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो दशमलव में नहीं होती हैं। ओके, बात समझ में आई? तो ये इस तरह से एक्सरसाइज 1.28 पूरा हुआ। अब हम लोग बात करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।